Hello everyone, welcome to Arts Study Made Easy. As you know that we have started history series of class 7th. This is the second lecture of chapter 6 that is town traders and craft persons. इससे पहले इस चैप्टर में हम लोगों ने एक लेक्चर कर रखा है। अगर आपने पिछले लेक्चर को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जाकर के पहले पिछले लेक्चर को एक्सेस कर लीजिए आप। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन और एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स के बारे में पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक रहेगा टेम्पल टाउन्स एंड पिलग्रिमेज सेंटर्स, यानी कि टेम्पल टाउन पिछले लेक्चर में थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग गया होगा, उसके बारे में स्टडी करेंगे। और पिलग्रिमेज सेंटर यानी कि तीर्थ यात्रा वाले जो सेंटर थे जहाँ तीर्थ यात्री जाते थे, जैसे सुने होइएगा कि कोई धाम करने जा रहा है यानी कि वो तीर्थ स्थल पे जा रहा है, तो उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो तंजौर जो था पिछले लेक्चर में देख चुके हैं कि वो एक एग्जाम्पल था क्या, टेम्पल टाउन का। अब टेम्पल टाउन जो है वो रिप्रेजेंट करता है यानी कि दर्शाता है हमको एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पैटर्न ऑफ अर्बनाइजेशन यानी कि शहरीकरण, एक ऐसा प्रोसेस जिससे एक सिटी डेवलप होता है, यानी कि एक छोटे से टाउन से धीरे धीरे वो सिटी बन जाता है, बड़ा टाउन बन जाता है। तो उसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है तंजौर। रूलर्स बिल्ड टेम्पल्स टू डिमॉन्स्ट्रेट देयर डिवोशन टू वेरियस डीटीज। ये तो आप लोग जानते ही होइएगा कि जो रूलर्स होते थे वो टेम्पल्स क्यों बनवाते थे, ताकि वो अपना भक्ति, अपना प्रेम जो है भगवान के प्रति, जिस देवी देवता को वो मानते थे उसको दिखा सके। दे ऑल्सो इंडाउड टेम्पल्स विथ ग्रांट ऑफ लैंड्स एंड मनी टू कैरी आउट इलेबोरेट रिचुअल्स, फीड पिलग्रिम्स एंड प्रीस्ट एंड सेलिब्रेट फेस्टिवल्स। इसके साथ साथ वो ये लोग टेम्पल्स को काफ़ी ज़्यादा लैंड जो है दान में दे दिया करते थे, भूमि दान में दे दिया करते थे, पैसे दिया करते थे दान में। क्यों? ताकि जो वहाँ पे रिचुअल्स है, जो भी यज्ञ वगैरह है वो सब किया जा सके, जो पिलग्रिम्स तीर्थयात्री उस मंदिर में आते हैं उनको भोजन दिया जा सके, जो प्रीस्ट हो ठीक है उनको भोजन दिया जा सके, ठीक है। वहाँ पे फेस्टिवल्स जो है टाइम टू टाइम जो होते रहते हैं उसको अच्छे से धूमधाम से सेलिब्रेट किया जा सके। इस सब के लिए जो है वहाँ पे डोनेशन किया जाता था राजा के द्वारा। इसके अलावा जो तीर्थयात्री आते थे, जो झुंड के झुंड बहुत सारे भीड़ में जो तीर्थयात्री आते थे वो भी काफ़ी सारा डोनेशन करके जाते थे और अभी भी जाते हैं। टेम्पल अथॉरिटीज यूज देयर वेल्थ टू फिनांस ट्रेड एंड बैंकिंग। जो टेम्पल के अथॉरिटी है यानी कि टेम्पल का जो प्रशासन संभालते हैं, तो वे लोग धन का यूज कहाँ पे करते थे, फाइनेंस करने के लिए ट्रेड और बैंकिंग में, ठीक है। Gradually, a large number of priests, workers, artisans, traders, etc. settled near the temple to cater to its needs and those of the pilgrims. अब होता ये था कि बहुत बड़ी संख्या में प्रीस्ट जो थे, पुजारी, वर्कर्स, काम करने वाले, आर्टिसंस यानी कि जो आर्टिस्ट लोग थे, जो व्यापारी लोग थे, ये लोग सेटल हो जाते थे। कोई बड़ा टेम्पल बना, अब उसके आसपास ये लोग सेटल हो जाते थे। सेटल क्यों होते थे? ताकि टेम्पल के नीड्स को पूरा कर सके और टेम्पल के अलावा जो तीर्थयात्री वहाँ पे आते थे उनके नीड्स को पूरा कर सके, यानी कि टेम्पल और तीर्थयात्री दोनों का जो ज़रूरत था उसको पूरा करने के लिए ये लोग वहीं बस जाते थे। अब टेम्पल है तो पूजा तो होगा ही, पूजा कैसे होगा, जब पुजारी होगा। कुछ लोग वहाँ पे आते हैं तो वो कुछ सामान खरीदेंगे, तो आर्टिस्ट वहाँ पे होंगे जो बना करके मेले में बेचते हैं। वहाँ पे व्यापारी आएंगे जो व्यापार करेंगे, वर्कर होंगे जो साफ सफाई टेम्पल को मेंटेन करने में, सिक्योरिटी में हेल्प करेंगे। तो इस तरह से जो है टेम्पल टाउन ग्रो हो जाया करता था। टाउन्स इमर्ज्ड अराउंड टेम्पल सच एज दोज ऑफ विल्ला स्वामी, जो कि विल्सौर विदिशा इन मध्य प्रदेश एंड सोमनाथ इन गुजरात। ये दो बेस्ट एग्जाम्पल है टेम्पल टाउन्स का, जो कि विल्ला स्वामी मध्य प्रदेश में है और सोमनाथ टेम्पल ये तो काफ़ी फेमस है, ये गुजरात में है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट टेम्पल टाउन्स में इंक्लूडेड कांचीपुरम एंड मदुरई इन तमिलनाडु एंड तिरुपति इन आंध्र प्रदेश। इसके अलावा ये जो तीन जगह है, कांचीपुरम और मदुरई तमिलनाडु में और तिरुपति आंध्र प्रदेश में, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टेम्पल टाउन्स में से एक हैं। पिलग्रिमेज सेंटर्स ऑल्सो स्लोली डेवलप्ड इनटू टाउनशिप। अब जो तीर्थ यात्रियों के लिए जो तीर्थ स्थल था, ठीक है, अब वो भी धीरे धीरे टाउनशिप में बदलने लगा। जैसे वृंदावन जो कि उत्तर प्रदेश में है और तिरुवन्नमलई जो कि तमिलनाडु में है, ये दो ऐसे एग्जाम्पल हैं, ऐसे टाउन के एग्जाम्पल हैं जो धीरे धीरे क्या हो गए, टाउनशिप में डेवलप हो गए या बदल गए। अजमेर जो कि राजस्थान में है, जो कि चौहानों का, चौहान के जो राजा थे चौहान डायनेस्टी के, उनका कैपिटल हुआ करता था। कब? 12वीं सेंचुरी में, 12वीं शताब्दी में। और बाद में जो है वो बिकेम द हेड क्वार्टर ऑफ द सूबा, यानी कि मुगलों का जो सूबा होता था, सूबा एक तरह से प्रांत होता था, उसका हेड क्वार्टर बना अजमेर। इसके बारे में हम लोग देखते हैं क्या है।
तो इट प्रोवाइड्स एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ रिलीजियस को एग्जिस्टेंस। ये जो अजमेर है ना, वो एक तरह से रिलीजियस को एग्जिस्टेंस, यानी कि बहुत सारे धर्म एक साथ जहाँ पे रह रहे हो, यानी कि दो धर्म या दो से अधिक धर्म एक साथ एक ही जगह पे फ्लोरिश कर रहे हो, उसका बेस्ट एग्जाम्पल है। जैसे यहाँ पे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का एक दरगाह है, ठीक है, जो कि सेलिब्रेटेड सूफी संत, यानी कि काफ़ी फेमस सूफी संत है, जिनके बारे में हम लोग 8th चैप्टर में पढ़ेंगे। वो यहाँ पे आकर के सेटल हो गए थे कब? 12th सेंचुरी में। और उन्होंने काफ़ी सारे भक्तों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया फ्रॉम ऑल क्रीड्स, यानी कि सभी धर्म पंथों से, यानी कि हिंदू भी उनके दरगाह में जाते थे, मुस्लिम भी जाते थे, पारसी भी जाते थे। ये इस टाइप का इनका जो फिलॉसफी था, इनका जो फेथ था, ऐसा था कि सभी धर्म इनके पास जाते थे। और अजमेर जो है इसी के चलते फेमस हो गया था रिलीजियस को एग्जिस्टेंस के लिए। अजमेर के बगल में ही एक लेक था जिसका नाम है पुष्कर लेक, नाम तो सुने होइएगा, विच हैज़ अट्रैक्टेड पिलग्रिम्स फ्रॉम एंशियंट टाइम। अब पुष्कर लेक में आज भी लोग जाते हैं। तो पुराने ज़माने में तो इन सब में बहुत ज़्यादा विश्वास होता था, तो पुराने ज़माने में भी काफ़ी लोग अट्रैक्ट होते थे और वहाँ जाते थे पुष्कर लेक में। ये एक एग्जाम्पल है, ये ब्रॉन्ज स्टैच्यू है जिसमें कृष्णा जो है एक सरपेंट डेमन कालिया पर जो है जीत हासिल कर रहे हैं, उसको दबा रहे हैं, इस टाइप सा। अब यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में ब्रॉन्ज बेल मेटल एंड लॉस्ट वैक्स टेक्निक। अब ब्रॉन्ज बेल मेटल और लॉस्ट वैक्स टेक्निक क्या होता है? एग्जाम में आपसे सीधा पूछा जा सकता है कि लॉस्ट वैक्स टेक्निक क्या होता है, ठीक है, और इससे जो है मूर्तियों का निर्माण कैसे होता है। तो ब्रॉन्ज क्या होता है? एक एलॉय होता है। एलॉय यानी कि जो दो या दो एलिमेंट से ज़्यादा से मिल करके जो चीज़ बना हो उसको एलॉय बोलते हैं। तो ब्रॉन्ज जो है वो कॉपर यानी कि तांबा, सॉरी हिंदी आप देख लीजिएगा, ब्रॉन्ज और कॉपर में एक का हिंदी पीतल होता है और शायद दूसरे का तांबा होता है। तो कॉपर प्लस टीन से मिल करके ब्रॉन्ज बनता है, ये तो आपको पता होना चाहिए। ब्रॉन्ज मेटल जो होता है वो कंटेन करता है ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ टीन देन अदर काइंड्स ऑफ ब्रॉन्ज। तो ब्रॉन्ज मेटल जो होता है उसमें टीन का मात्रा ज़्यादा होता है अदर जो काइंड्स ऑफ ब्रॉन्ज होते हैं उससे। और ये एक बेल लाइक साउंड, इसीलिए जो है जो घंटी बजाया जाता है वो तांबे का होता है शायद, ठीक है। हिंदी में थोड़ा डाउट है, आप चेक कर लेना एक बार, तांबा या पीतल किसका क्या होता है। चोला ब्रॉन्ज स्टैच्यू जो कि आप चैप्टर 2 में देखे थे, चोला के बारे में जब पढ़ रहे थे हम लोग, उसको लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बनाया जाता था। अब ये लॉस्ट वैक्स टेक्निक क्या होता है? तो यहाँ पे देखिए ये जो फिगर है ना, फर्स्ट क्या किया जाता था, एक इमेज बनाया जाता था। आप इस फिगर को इमेजिन कीजिए और इसी पे आप समझ सकते हैं कि कैसे बनाया। मानो कोई वैक्स का, मोम का जो है एक फिगर बना दिया गया, एक मूर्ति बना दिया गया मोम का, उसके ऊपर से क्या किया जाता था, उसको मिट्टी चढ़ाया जाता था, मिट्टी का लेयर लगाया जाता था और उसको सूखने के लिए छोड़ दिया जाता था। जब मिट्टी सूख जाता था और अंदर का मोम भी सूख जाता होगा मे बी, उसके बाद क्या किया जाता था, उसको गर्म किया जाता था और नीचे जो है या कहीं भी उसमें एक छेद बनाया जाता था। क्ले का जो कवर होता था, जो मिट्टी का कवर, उसमें एक छेद बनाया जाता था, स्पेशली नीचे ही बनाया जाता होगा। तो जब गर्म किया जाता था तो मोम तो पिघल जाएगा, मिट्टी तो पिघलने वाला चीज़ नहीं है, तो मोम पिघल करके बाहर आ जाया करता था। अब उसी जो छेद से, जिस छेद से मोम बाहर आता था, उसी छेद से एलॉय का जो मोल्टेन वैक्स जिससे बाहर आता था, उसी से मोल्टेन मेटल को उसमें डाल दिया जाता था। यानी कि अगर ब्रॉन्ज का बनाना है तो ब्रॉन्ज को पूरा आग में गर्म करके हाई टेम्परेचर पे उसी छेद से डाल दिया जाता था वापस। और उसके बाद क्या किया जाता था, द मोल्टेन मेटल वॉज पॉर्ड इनटू द क्ले मोल्ड थ्रू द होल। और जब मेटल अंदर जा करके कूल हो जाता था तो धीरे धीरे जो है ऊपर से क्या किया जाता था, मिट्टी को हटा दिया जाता था, ठीक है। अब जब मिट्टी को हटा दिया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, अब जो भी मेटल अंदर डालिएगा उस मेटल का वो स्टैच्यू बन जाएगा। सॉलिड होने के बाद वो बन जाएगा और बाद में उसको क्या कर दिया जाता था, पॉलिश कर दिया जाता था। और यही लॉस्ट वैक्स टेक्निक है कि यानी पहले वैक्स बनाया जाता था, वैक्स के ऊपर मिट्टी लगा दिया जाता था, नीचे से छेद कर दिया जाता था जिससे वैक्स को निकाल करके और उसमें मेटल डाल दिया जाता था। अब मिट्टी को बाद में हटा दिया जाता था तो जो मेटल होगा वैक्स के जगह पे क्या हो जाएगा, मेटल आ जाता था और मिट्टी हटा दिया जाता था। समझ गए? अब आप एग्जाम में इसको अच्छे से कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विथ अस।